हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को पता है जैसे कि हमारा जो है एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी एमटीएस का, एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके, एफएसएसआई की आई थिंक जो है फॉर्म भी आने वाले हैं। ओके, और भी एग्ज़ाम जो है चल रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यह वीडियो ज़रूर देखें और अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट करें। क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करें तो लगभग 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आते हैं, कितने 10 साल के जो बार बार पूछे ही जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है 1-2 दिन से नहीं आ रही है तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम का जो है, भरत आपको पता है भरत ही होगा। लेकिन भरत जो है यानी कि भरत राजा जो थे, अगर पूछ लिया जाए कि इनके पिता कौन थे, तो दुष्यंत इनके पिता थे। क्या थे भैया? दुष्यंत नाम के इनके पिता थे। याद रखेंगे, आंसर तो ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल सिंपल था। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा मुंबई। देखिए, क्वेश्चन पहले जो है हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन का लेवल आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है सन 1 नवंबर सन 2000 के बाद में राजस्थान से बड़ा राज्य हो गया था। अगर मैं यहाँ पर ये बोल देता 1 नवंबर 2000 से पहले कौन सा राज्य था, तो आप बोलते मध्य प्रदेश, लेकिन अब आप बोलेंगे राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं या कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये मुझे कमेंट करके बताने। राज्य आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, तो कमेंट करिए। ओके, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ओके, अभी कितने हैं राज्य? 28 है, 28 इज करेक्ट आंसर। ओके, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आप भारत की पूछी है। देखिए, देखा जाए तो 14 के जो 2529 किलोमीटर जो है वो है हमारी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन 2525 किलोमीटर हमारी गंगा है, जो कि पूर्ण रूप से भारत में बहती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती है। बाकी गंडक, कोसी की बात करें तो ये बहती हैं। आपको याद रखना है, कोसी जो है बिहार की शोक नदी कहलाती है, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमारा गंगा ही आने वाला है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो भी याद रखेंगे। भारत का सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? अच्छा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? जल्दी से कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, कुतुब मीनार इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अच्छा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे भैया। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अच्छा, भारत की सबसे लंबी सुरंग अभी तक कौन सी है? कमेंट करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा चिनानी। ओके, नौशारी सुरंग रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? ये सभी को पता है सबसे ऊंची मूर्ति क्या है? 182 मीटर की है। और ये भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में, याद रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1916 आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम कंटिन्यू है। ओके, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन थोड़ा सा जो है हम फास्ट चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, इस जो है विश्वविद्यालय का नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर था। ओके, थारकेशर। ओके, यहाँ पर बोल सकते हैं SNTD। ओके, भारत की पहली महिला के लिए बनवाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जिसको 100 साल पूरे कर लिए गए हैं। और जो है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 में हुई थी। ओके, किसने करी थी? डॉक्टर धोड़ो केशव कॉर्वे के द्वारा। याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मैंने अभी बताया। ओके, तो ये सिंपल है, SNTD महिला विश्वविद्यालय। ओके, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। ओके,
अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर बहुत बार आया है। बिछेंद्री पाल आएगा या फिर कमलजीत सिंधु आएगा, क्या आएगा कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कमलजीत सिंधु इज अ करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर देखिए रजिया सुल्तान का नाम लिखा है, तो ये पहली महिला सशक्ति भारत की याद करें। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। तो यहाँ पर देखिए कमलजीत सिंधु की बात करें तो 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखेंगे। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है द्वीप जो है वो क्या है। दमन द्वीप आपको बताना है, दमन द्वीप कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दमन द्वीप ध्यान रखेंगे ये जो है खंबाली खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है, खंबाली खाड़ी में। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है। तो यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 जो है द्वीप हैं, या फिर देखिए आपको अप्रोक्सीमेशन बता दिया जाता है, देखिए जो कि 36 है, लेकिन अगर देखा जाए तो 30 से लेकर आपको 40 के बीच में कोई भी आएगा तो आप लगा सकते हैं। ओके, अगला है थार मरुस्थल कहाँ पर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट करना है। थार मरुस्थल जो है आपको राजस्थान में मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता ही है। ओके, अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर दक्षिण गंगोत्री वाला एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, एग्जाम में परेशान करता है। कोई को लगता है गंगा से क्वेश्चन आया है, नहीं, कईयों ने नहीं पढ़ा है तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय एक वैज्ञानिक अनुसंधान है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। ओके, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जहाँ पर हमारी भारत की सेना है। ओके, अगला हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद होता है। अगला है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कोच्चि का जुड़वा नगर होगा एर्नाकुलम। ओके, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, आपको आंसर कमेंट करना है, उसे क्या कहा जाता है। चीन का अधिकार है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अक्साई चाइना या अक्साई चीन बोला जाता है। भारत का एकमात्र शीत स्थल कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है हमारा आएगा लद्दाख इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आ गया है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे क्या होने वाला है आंसर। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आने वाला आपका आ गया होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है भैया, ऑप्शन में ओके सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे। ओके, जल्दी से आंसर देंगे। किसका जो है भूभाग है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखेंगे। किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दो हिस्से हुए थे ओके पृथ्वी के, याद करें, गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। ओके, अगला है निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से 8 जो है राज्य निकलते हैं हमारे, आपको बताना है कि इसके उत्तर में कौन सा है, कमेंट करेंगे। त्रिपुरा, झारखंड तो इस पे ही आता ही है। ओके, त्रिपुरा इस पे ही आता है, मिजोरम आता है क्या, मणिपुर आता है, कमेंट करेंगे क्या आना चाहिए। तो आंसर आएगा मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपकी बात करें, देखिए झारखंड जो है, झारखंड से भी जो है कर्क रेखा निकलती है, त्रिपुरा से भी निकलती है और मिजोरम से भी निकलती है, लेकिन मणिपुर इसके उत्तर में है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी में स्थित है। ओके, अगरतला, कमेंट करना है, गांधीनगर, ओके, जबलपुर या उज्जैन। अच्छा, गांधीनगर किसकी राजधानी है, आपको यह है गुजरात की। ओके, जबलपुर और उज्जैन जो है कहाँ पर है भैया, मध्य प्रदेश में है। ओके, तो आपको कमेंट करना है अगरतला किसकी राजधानी, ये भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आंसर देना है, तो आंसर जो आने वाला है अगरतला इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताना है कि अगरतला जो है किस राज्य की राजधानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन पढ़ लेने हैं। भारत उत्तरी ओके
पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का आकृति चतुष्कोष्ठीय है, यानी कि 4 कोने हैं हमारे पास, 4 कोने, बिल्कुल ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का 7वें नंबर पे आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। तो उपरोक्त ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत यानी सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। आंसर कमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो गलत है हमारे पास कौन सा, भारत का क्षेत्रफल जो है 48% भाग जो है मैदानी नहीं है। एक्चुअल में 43 भाग जो हमारा मैदानी है। भारत अक्षांश विस्तार जो आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ओके उत्तरी अक्षांश है। ओके, बाकी यहाँ पर ऑप्शन 1 2 सही है, सी गलत था। ओके, मैंने बताया था 43%। अगला क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कमेंट करना है। यहाँ पर सत्य होगा उपरोक्त सभी। यह भारत जो है, भारत देखिए, भारत यह विषुवत रेखा के उत्तर में, बिल्कुल सिंपल है। ओके, इक्वेटर की हम कैसे उत्तर में ही है, ओके नॉर्थ में। और यह जो है अगर बात करें आपका उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश कहाँ से, ओके अक्षांश हमारे स्टार्ट होते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होते हैं। और देशांतर की बात करें 68 से लेकर 68 मिनट से लेकर ओके 68 पॉइंट या फिर 68 डिग्री से 7 मिनट तक लेकर आप देख सकते हैं पूर्वी, और यहाँ पर 97 तक। ओके, यानी कि गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, और उपरोक्त सभी सही। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। 8 राज्यों से करते भी है, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ओके एमटीएस में। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूटी नहीं है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा त्रिपुरा, यूटी नहीं है, बाकी सारे के सारे ओके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, अगर आ गया तो कमेंट करके ही आना है, ये छोड़ के आना नहीं है। ओके, तो आपके यहाँ पर लिखें ओके पूरे 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। ओके, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, याद रखेंगे। 1 नवंबर 1966 को इसे जो है इसकी स्थापना करिए। दादरा नगर हवेली जो है दमन द्वीप, ओके दमन इसकी जो है क्या है, और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों एक हो गए हैं, याद रखेंगे। इसकी अब जो राजधानी होगी वो दमन होगी, जो कि गुजरात के पास में है। ओके, और ये 26 जनवरी 2000 को ही इसको गठन किया गया था। ओके, दिल्ली जो है ओके 9 मई 1905 को ही स्टार्ट की। ओके, इसका जो है स्थापना दिवस है। लक्षद्वीप ओके इसकी जो है इसकी राजधानी वो होगी करवती। ओके, पांडिचेरी इसकी राजधानी है। श्रीनगर आपको पता है। ओके, लद्दाख लेह बताया। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य में विवाद का कारण है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, न्यू मोर द्वीप जो है किनके बीच में है, तो बांग्लादेश और श्रीलंका ओके भारत के मध्य में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से आते हैं क्वेश्चन और बहुत बार आते हैं। तो आंसर आएगा 17%, यानी कि 17%, ऑप्शन सी 17%, 17.5 लगभग बोल सकते हैं, ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है, कौन सा कथन गलत है कमेंट करके बताएंगे। ओके, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्र सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, बिल्कुल सही। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री से लेकर आपका 97.25, बिल्कुल सही है। ओके, भारत के मुख्य स्थल खंड ओके जो है मुख्य की बात हो रही है, तो ये मुख्य की बात हो रही है, तो मुख्य ओके एक मिनट रुकिए। भारत का देशांतर यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा गलत होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, गलत होगा। भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो वो स्टार्ट हो जाता है हमारा कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंदिरा पॉइंट आता है, याद रखेंगे। ओके, कन्याकुमारी यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, जो कि केरल के पास में, याद रखेंगे। और हम स्टार्ट होते हैं कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओके निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत बताना है, कमेंट करना है आंसर क्या होने वाला है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर देखिएगा,
पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य में नहीं होती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में नहीं, एक्चुअल में भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, दक्षिणी बिंदु हमारा पिगमेलियन पॉइंट कहलाता है, याद रखेंगे। ओके, क्या पिगमेलियन पॉइंट हमारा दक्षिणी बिंदु कहलाता है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से है। ओके, भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7516.5 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो स्टार्ट होता है, दक्षिणी बिंदु है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मीडियन रेखा जो है कौन सी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह जो है याद रखेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड मीडियन रेखा जो है उत्तर प्रदेश से निकलती है। उत्तर प्रदेश से कहाँ से निकलती है ये कमेंट करना मुझे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो 82.5 जो डिग्री आएगी वह हमारी स्टैंडर्ड मीडियन रेखा होगी। और हम जो है GMT से ग्रीन मीन विच टाइम यानी GMT से हम 5.5 घंटे कहाँ पर हैं? आगे हैं, प्लस में है, याद रखेंगे। क्या है? आगे हैं, प्लस में है। ओके, और आपको मुझे कमेंट करना है कि ये वाली लाइन जो है प्राइम मीडियन, ओके, हमारी स्टैंडर्ड मीडियन जो टाइम है वो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा? देखिए राज्य मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश, अब आपको सिटी बतानी है। ओके, तो इस सिटी पर जो है एक बहुत अच्छा जो है शो बना हुआ है, ओके, वेब सीरीज़ है, तो उस वेब सीरीज़ का नाम भी इसी पर है, तो आप कमेंट करेंगे मुझे। ओके, अगला है भारत अवस्थित है। अच्छा, भारत की स्थिति लोकेशन बतानी है, कमेंट करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने लोकेशन पे बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो भारत की लोकेशन जो होगी वो याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि आप लिखते हैं पिगमेलियन पॉइंट से लेकर आपका ओके जो लद्दाख आएगा ऊपर तक, ओके, इंदिरा पॉइंट कहते हैं वहाँ तक। देशांतर आप गुजरात से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी कि आप देखते हैं गुजरात से लेकर जो आपका किबुतु आएगा अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल सिंपल है उत्तर। देखिए भारत की बात यहाँ पर हो रही है तो मैं थोड़ा समझा दूँ। ओके, ये है यहाँ पर कुछ एशिया इस प्रकार है। ओके, तो एशिया के बिल्कुल जस्ट कोने पर हमें, कहाँ पर है? कोने पर हम हैं, और यहाँ से निकल रही आपकी कौन सी रेखा है? ये इक्वेटर या फिर ओके ये जो है भूमध्य रेखा बोल सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ से निकल रही है, तो ओके ये इस प्रकार से यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम किस साइड हैं भैया? ये उत्तर में तो हम हो ही गए हैं। उत्तर के बाद यहाँ पर क्या पड़ रहा है? ये उत्तर के बाद कहाँ पर पड़ रहा है? कमेंट करेंगे, अब जल्दी से कमेंट करें, मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा आंसर कमेंट करेंगे। ओके, तो आंसर जो आएगा उत्तरी पूर्वी, ओके, ये जो है हम उत्तर पूर्व में जो है हम अवस्थित है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है? ओके, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है नागालैंड इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? तो ये किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? ओके, मणिपुर की नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ओके, राजस्थान किसकी सीमा से सटा हुआ नहीं है? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है महाराष्ट्र, जी नीचे की साइड है, याद रखेंगे। हरियाणा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश, ये तीनों से जो है इसकी बाउंड्री लगती है। अगला क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत में निम्न में से किन दो राज्यों के बीच में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, सुना होगा, जरूर कमेंट कर पाएंगे। आंसर कमेंट करेंगे दादरा नगर हवेली, आंसर कमेंट करेंगे, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थापित है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है पोर्ट विलियर कहाँ पर है? पोर्ट विलियर एक्चुअल में कहाँ पर हो? पोर्ट विलियर किसकी राजधानी? आप कमेंट कर पाएंगे। ओके, तो पोर्ट विलियर की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पोर्ट विलियर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो क्या है, अगर हम बात करें इसकी राजधानी है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो दक्षिण अंडमान में स्थापित है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कमेंट करें। मदुरई तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये सही है। मदुरई जो है एक दार्शनिक स्थल है या फिर कह सकते हैं मंदिर है। हरिद्वार उत्तराखंड बिल्कुल सही है। अलवर राजस्थान बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन झांसी मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर उज्जैन आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आएगा यहाँ पर उज्जैन, जो कि सही रहेगा, जो कि मंदिरों का स्थल है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, इंदिरा पॉइंट किसके दक्षिणी नोक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दक्षिणी नोक है, किसकी दक्षिणी नोक है?
तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है भैया। ओके सॉरी, ये ऑप्शन आंसर आ गया नीचे। ओके, आपको कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार आपको बांटना है, पहले बड़ा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, उसका छोटा, कमेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि देखिए सी ऑप्शन में क्या है, पहले हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है, हमारा राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा जो आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, ये राज्य जो क्षेत्रफल की स्थिति में होंगे। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये आपको पता है कौन पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत के अरब सागर और बंगाली खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है भैया? 6100 किलोमीटर की। ओके, सियाचिन है। अच्छा, सियाचिन कहाँ पर स्थापित है, कमेंट करेंगे। सियाचिन जो है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिमनद स्थल है, याद रखेंगे। एक हिमनद बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक बैटल फील्ड है, याद रख सकते हैं। ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है जो कि दुनिया का यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड, जो कि जहाँ पर आपकी भारत की यानी हमारी जो है भारत की सेना स्थापित है। ओके, चलें ओके, अगला क्वेश्चन करने वाले, अगर आप जो है सपोर्ट करेंगे तो और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इतने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को आराम से करिए, ध्यान से करिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखिए गर्म पानी किस अभ्यारण्य, क्योंकि किस अभ्यारण्य में, क्योंकि कहाँ पर है, चलो अब ये राज्य बताना था, तो यहाँ पर जो आएगा कोहिमा नागालैंड आएगा। सॉरी, मैंने आंसर पहले बता दिया। हिमालयन माउंट एवरेस्ट, ओके, माउंटेरियन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? तो इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है भैया? ये दार्जिलिंग में है। ओके, हिमालयन माउंटेरियन, ओके, यहाँ पर माउंटेन पर जो है कैसे क्लाइंबिंग की जाती है वो बताया जाता है। ओके, दार्जिलिंग में है। अगला क्वेश्चन आपका, ओके, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस पद के लिए नियुक्त किए गए थे? किस पद के लिए नियुक्त किए गए थे? मिलिट्री अफेयर्स के। ओके, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था भैया मैसूर का शासक। ओके, अगला, ओके, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ओके, जाना जाता था टीपू सुल्तान जो है, अगर बात करें टीपू साहब मैसूर साम्राज्य के शासक थे, और वे मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र भी थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह होने वाला जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी की एक पारी में सबसे अधिक रन बनाया है, मतलब किसने बनाया भैया? तो सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं, ओके, ब्रायन लारा। ओके, ब्रायन लारा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में सारी चीज़ें देखी हैं तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओके, हिमालय पर्वत परिसर में होने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में कितने अलग अलग जल निकास व्यवस्था है? तो कितने अलग अलग जल विकास व्यवस्था है? ये 3 अलग अलग तरह की जल विकास निकास व्यवस्था है, याद रखें। 3 ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये 3 ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है आ सुटेबल बॉय। एग्जाम में ये कई बार पूछी गई है, बहुत बार। ओके, अगला क्वेश्चन, रवि शास्त्री किस काउंटी टीम से खेले थे? ओके, रवि शास्त्री तो किस काउंटी टीम से खेले थे? ग्लेन मार्क के द्वारा जो है खेले थे। ओके, ग्लेन मार्क से खेले थे। अगला क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, पहला। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड? ओके, तो यह खेला गया था 1877 में, याद रखेंगे। पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो है वो है, जो टेस्ट होगा वो 15 मार्च 1877 में मेलबर्न ग्राउंड में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीती थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया था? अच्छा, इसमें से कौन सा जो है पेंसिल में इस्तेमाल किया था? बिल्कुल सिंपल, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी जो है मुख्य गैस कौन सी? अच्छा, एलपीजी की मुख्य गैस कौन सी है, कमेंट करेंगे। तो एलपीजी की मुख्य गैस होने वाली हमारी यहाँ पर मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हैवी वाटर क्या है? बहुत सिंपल, हैवी वाटर D2O कहा जाता है। कमेंट करना है D2O का फुल फॉर्म क्या है? तो D2O का फुल फॉर्म है ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 1। अगला है गल्वेनिज्ड आयरन
में किसकी कोटिंग होती है? तो यहाँ पर होती है कोटिंग जस्ते की, ओके। ग्लेवनाइजेशन में, सॉरी ग्लेवनाइजेशन है वो ग्लेवनाइजेशन है वो, सॉरी, ओके। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड में आम तत्व है कौन सा है? सभी एसिड में, यानी कि सभी एसिडों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है? यानी कि कमरे के तापमान पर वो, टेम्परेचर रूम पर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या आएगा? फ्रेंशियम। क्या होगा? फ्रेंशियम इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला, हीरे का एक बहुरूपी रूप है, यानी कि इसका डायमंड का जो एलोट्रॉप है वो कौन सा है? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा कार्बन इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, टंगस्टन, ओके। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओके। लाफिंग गैस क्या है? ओके, आंसर बताना। N2O किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे। N2O कहा जाता है, ऑप्शन आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कमेंट करेंगे। तो रूसी क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो 1917 में स्टार्ट हुई थी, ओके। जो कि किसके और किसके बीच में हुई थी? चाइना और रूस के बीच में हुई थी, याद रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, ओके, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो यह अस्तित्व में आया था, ऑप्शन डी, 1923 में। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था, ऑप्शन सी, यानी एलेंस और कार्ल मार्क्स ने, ओके। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, अंटार्कटिक महाद्वीप का पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बताइए, अगर सूर्य की स्थिति क्रमशः उत्तरायण यानी उत्तर की ओर, ओके, और दक्षिणायन है तो दिन, ओके, तो दिन रात क्रमशः कैसे होंगे? कमेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो रात और दिन कैसे होंगे? पहले रात की तथा फिर दिन होगा, याद रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कहाँ से निकाला जाता है ये यूरेनियम? ये निकाला जाता है कजाकिस्तान से। इंपॉर्टेंट है भैया, ओके। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का कौन सा प्रांत जिसमें फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र को देश के अंदर देश कहकर संबोधित किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्यूबेक, ओके, क्यूबेक, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया महाद्वीप का क्रमशः सबसे बड़ा, ओके, सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है? कमेंट करेंगे। एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा देश की बात करें तो यहाँ पर आएगा चाइना, और सबसे छोटा देश की बात करें तो मालदीव इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह तथा आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा सेनोलॉजी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की चाल प्रति गति क्या है जिससे एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है, ओके। यानी पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होने वाली है? कमेंट करेंगे। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोगों को नहीं पता है तो पता कर लीजिए। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हमारी पृथ्वी घूमती है, और जो कि एक चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह का घनत्व जल से कम है। कैसा है? जल से कम है। यदि इस ग्रह को एक बड़े आकार के जलाशय में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। यह कथन सत्य है, असत्य है, खोज का विषय है, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ आंसर आएगा सत्य, यानी करेक्ट इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारी मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी के केंद्र से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर है? आपको बताने, हमारी जो मंदाकिनी है यानी कि मिल्की वे है, उससे कितने दूर जो है हमारा सूर्य है? तो यह दूर है हमारा, ओके, 30,000, ओके, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, ओके। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, या यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप के मरीज के नाम से जाना था टर्की को, ओके। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक राष्ट्र एक नेता
यह नारा किस नेता द्वारा दिया गया। और अब मिलेंगे हम कितने बजे, लगभग आपको 6 या 7 बजे वीडियो मिलेगी, तो उसको जरूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।